सूरज ढल रहा था और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर गर्म नारंगी चमक बिखेर रहा था। हवा हल्की थी और दूर तक पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। दूर एक अकेली आकृति को गंदगी भरी सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता था। उन्होंने गहरा लबादा पहना था और अपनी पीठ पर भारी सामान लादा था। जैसे जैसे वे करीब आए, उनका चेहरा दिखाई देने लगा, एक कठोर अभिव्यक्ति और भेदी आंखें जो सीधे आपके भीतर देख रही थी। वो आकृति एक छोटी सी कुटिया के सामने रुकी, जो रंग बिरंगे फूलों से भरे बगीचे से घिरी हुई थी। वे दरवाजे के पास आए और खटखटाया। कुछ क्षणों के बाद दरवाजा चरमरा कर खुला और दयालु मुस्कान के साथ एक बुजुर्ग महिला सामने आई। आपका स्वागत है, यात्री। अंदर आओ, अंदर आओ, उसने अपने पीछे वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मैं एक बूढ़ी महिला हूँ और मेरी आपूर्ति कम हो रही है। आकृति ने अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ भोजन या आश्रय के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ ज्ञान के लिए हूँ। महिला की आंखें फैल गईं। ज्ञान? कैसा ज्ञान? आकृति की अभिव्यक्ति कठोर बनी रही। मैं एक कहानी की तलाश में हूँ, एक कहानी जो कई सालों से खोई हुई है, एक कहानी जिसे ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। क्या आप ऐसी कोई कहानी जानते हैं? महिला ने सिर हिलाया। मुझे खेद है, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं कई वर्षों से इस झोपड़ी में रह रहा हूँ और ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी। आकृति जाने के लिए मुड़ी। आपके समय के लिए धन्यवाद, उन्होंने कहा। जैसे ही वे चले गए, महिला दुख और अफसोस की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह जानती थी कि वो आकृति किसी महत्वपूर्ण चीज की खोज कर रही थी और वो चाहती थी कि वो मदद कर पाती। जैसे ही आकृति क्षितिज के ऊपर गायब हो गई, महिला ने पीछे मुड़कर अपने बगीचे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि फूल मुरझा रहे हैं, उनके जीवंत रंग अंधेरे में फीके पड़ रहे हैं। उसने आह भरी और दरवाजा बंद कर लिया, अपने दिल में खालीपन का एहसास महसूस करते हुए। बगीचे में फूलों के रंगों का क्या महत्व हो सकता है, और आपको क्यों लगता है कि वे आकृति की उपस्थिति में मुरझा गए होंगे?